हूं आपका अपना दोस्त विजय मौर्य। तो प्यारे साथियों, आज से हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के गणित की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, शानदार तरीके से पढ़ेंगे। प्यारे साथियों, अगर हम पहले चैप्टर की बात करें या पहली इकाई की बात करें तो आपका करणी तथा घातांक, यानी इस इकाई में हम लोग जो पहली इकाई है इसमें करणी तथा घातांक पर आधारित प्रश्नों को करना होता है। बेहद आसान तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें इसमें कुछ रूल्स पढ़ने की आवश्यकता होती है। प्यारे साथियों, पहले रूल्स पढ़ेंगे, फिर इसको हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, प्रश्नों को भी करेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, स्टार्ट कर रहे हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहले यहाँ पर करणी और घातांक की हम लोग बात करते हैं तो इसमें कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, इनको हमें पढ़ना होता है। रूल्स कौन कौन से हैं ध्यान से सुनिएगा। आपने जो पहला रूल पढ़ा होगा बेहद आसान तरीके से कि अगर घातें यदि आधार समान हो तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा a की पावर m इंटू a की पावर n, ठीक है। मैंने लिखा a की पावर m इंटू a की पावर n, गुणे का साइन लगा हुआ है। आधार इसको बोलते हैं, घात इसको बोलते हैं। आधार ये है, घात ये है। तो यदि आधार समान होता है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा हो तो आधार समान होने पर घातें आपस में जुड़ जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। यानी कि यहाँ पर आधार समान है तो आधार एक ही बार लिखेंगे और घातें आपस में ऐड हो जाती हैं। इतनी बात सभी साथियों को अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आ रही होगी, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा आपको थोड़ा सा लाइट दिखाई दे लिखने में, क्योंकि ब्लैक जो है इंक हमारे पास इस समय अवेलेबल नहीं है, दुकान वगैरह बंद चल रही है, शॉप बंद है, तो कोई नहीं, ब्लू इंक से हम लोग काम चला लेंगे। तो अब यहाँ पर अगर इस रूल को ऐसे लिखें तो भी चल जाएगा। कैसे करके देखो, a की पावर m, a की पावर इंटू a की पावर n और इंटू a की पावर o लिख दिया मैंने, मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये o है, चाहे यहाँ पर और कुछ लिख लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए x लिख लीजिए, समझने में आसानी रहेगी। अदरवाइज आप हो सकता है 0 समझ लो। तो a की पावर m इंटू a की पावर n इंटू a की पावर x। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन, मल्टीप्लाई में आपकी जो पावर्स हैं घातें जुड़ जाती हैं। यानी कि ये रूल आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। मल्टीप्लाई में आधार समान होने पर घातें आपस में जुड़ जाती हैं। समझ में सबको आ रहा होगा। जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल समझाने का प्रयास करूंगा, आप बेहतर तरीके से सीख पाओगे। मान लीजिए मैंने लिखा आपका 2 की पावर 5 और इंटू 2 की पावर 6। सबको दिख रहा है? इससे नहीं सबको दिख रहा है? हाँ, ये सही है, ये ज़्यादा बेहतर है। 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 6। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं आगे तो यहाँ पर आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, यानी 2 की पावर 6 और 5 11 हो जाएगा, 2 की पावर 11 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। 2 की पावर 11 का मतलब हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2, इस तरह से 11 बार लिखोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे। तो ये बेहद आसान सी बात आपको समझ में आई होगी। अब इनका इस्तेमाल कैसे करके होना है, क्या करना होता है, जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तो वहां पर आपको बात समझ में आएगी। इसी तरह से मेरे प्यारे साथियों, अगले रूल की तरफ अगर हम चलें तो समझ लीजिएगा, बेहद आसान तरीके से पढ़ रहे हैं हम लोग। यहाँ पर जो सेकंड रूल है वो क्या है, अगर आपका आधार समान है और भाग कर रहे हैं, मान लीजिए आधार समान है और भाग का साइन लगा हो, तो उस कंडीशन में आपकी जो घातें हैं वो घट जाती हैं या इस तरह से माइनस हो जाती हैं। बेहद आसान सी बात, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो रही हैं जबकि हम भाग कर रहे हैं तो पावर्स आपकी माइनस हो रही हैं। इसको एग्जाम्पल, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a की पावर m अपॉन a की पावर n। इसका मतलब भी यही है, एक ही बात है, ठीक है। मतलब इसको भी आप लिखोगे तो a की पावर m माइनस a की पावर n ही लिखोगे। बात सबको समझ में अच्छे से आ रही होगी, यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका लिखा है 3 की पावर 15 और इसको हमने डिवाइड करना है 3 की पावर 6 से। तो बेहद आसान सी बात है, 3 की पावर 15 माइनस 6
ये आपका कितना हो जाएगा 3 की पावर 9। ठीक है, ये आपका बेहद आसान तरीके से बन जाएगा। सबको बात समझ में यहां तक आ रही होगी? सब कुछ क्लियर है यहां तक? ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। बेहद आसान सी बात है, मैंने आपको समझाया। अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, अगर आप डिवाइड कर रहे होते हैं तो पावर्स आपकी इस तरह से माइनस हो जाती है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं, एग्जाम्पल समझाने का मैंने प्रयास किया है। मान लीजिए, देखिए समझते हुए चलिएगा, हर एक बात आपको अच्छे समझते हुए चलेंगे तो बेहद आसान तरीके से टॉपिक समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ अगर हम बढ़ें तो मान लीजिए लिखा है a की पावर m और उसकी पावर में लिखा है उसके ऊपर n। इसका मतलब ये है यहां पर हम a की पावर m इंटू n लिख सकते हैं, या a की पावर m n भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। m n का मतलब क्या है? m इंटू n। मतलब क्या है इसका? जैसे मान लीजिए प्यारे महारथियों, मेरे प्यारे मासूम से चेहरों, अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है 5 की पावर 3 लगा हुआ है और उसकी भी पावर में मान लीजिए 6 लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? 5 की पावर आपका 6 तिया 18, या 3 गुणे 6 करेंगे तो बेहद आसान सी बात होगी, 5 की पावर 6 तिया 18। बेहद आसान बात आपको समझ में आ गई होगी। बताओ यहां तक सबको समझ में आ रहा है? बेहद आसान तरीके से समझ पा रहे होंगे आप सभी साथी। ठीक है, बेहद आसान तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। ऐसे मान लीजिए अगले रूल की बात करें। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है ए बी और उसकी पावर में होल पावर में मान लीजिए n लिखा है या m लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ए बी का मतलब है a इंटू बी, और उसकी जो ब्रैकेट लगी हुई है, ब्रैकेट का मतलब है जो पावर लगी हुई है ब्रैकेट के ऊपर, m ये पावर a की भी है और b की भी है। यानी इसको हम लिख सकते हैं प्यारे महारथियों, इसको लिख सकते हैं a की पावर m और इंटू b की पावर m। ठीक है, कई बार हमें इनका इस्तेमाल करना पड़ सकता है। देखिए जो रूल्स लिखाए जा रहे हैं इनका हमें बार बार इस्तेमाल करना पड़ेगा जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे। जैसे मान लीजिए इसको खैर अब जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर अच्छे तरीके से हम समझेंगे। या इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए लिखा हुआ है 2 गुणे 3, इसकी पावर में लिखा हुआ है 5, तो यानी जो पावर है ये 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5 ऐसे करके लिखा जा सकता है। सबको समझ में आ गई बात? सबको समझ में यहाँ तक बात आ गई होगी? ठीक है, यहाँ तक सभी प्यारे साथियों को हर एक बात समझ में आई होगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट रूल की तरफ अगर हम लोग चलें, इसी तरह से मान लीजिए, इसी तरह से बिल्कुल सेम इसी तरह का अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है a अपॉन बी की पावर n, तो सेम कंडीशन, यहां मल्टीप्लाई में था यहां डिवाइड है, लेकिन अगर ब्रैकेट लगा हुआ है उसके पावर में n लगा हुआ है, इसका मतलब जो n पावर है ये a की भी होगी और b की, यानी a की पावर n अपॉन b की पावर n लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2/3 और उसकी पावर में लगा दीजिए, उसकी पावर में मैं लगा दिया आपका 7, तो यानी कि ये 2 की पावर भी 7 है और अपॉन 3 की पावर भी कितनी है? 7 है। ठीक है, अब इनका इस्तेमाल कैसे होना, जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको वहां पर अच्छे तरीके से बातें समझ में आएंगी। यहां तक सभी साथियों को समझ में आ रहा है? बताओ भाई, अगर क्लास पसंद आने लग जाए तो आपका फर्ज बनता है कि आप जो है क्लास को लाइक करो, और जो साथी पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो हमारा तरीका यही है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं आसान तरीके से। अब नेक्स्ट ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आप इनमें मिस्टेक करते हो। ये स्टार पॉइंट है, a की पावर 0 यानी मैं अगर लिखूं 1, इसका मतलब ये है किसी भी नंबर, a का मतलब यहां कोई भी नंबर हो सकता है और इसकी पावर में 0 लगा है तो इसका मान कितना होता है? 1। जैसे मान लीजिए प्यारे मासूम से चेहरों, अगर मान लीजिए मैं लिखूं 2 की पावर 0 तो ये कितना होगा? 1 होगा। 3 की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। 4 की पावर 0 कितना होगा? 1 होगा। 5 की पावर 0 कितना होगा? 1 होगा। 9 की पावर 0 कितना होगा? 1 होगा। यानी कोई भी नंबर है उसकी पावर में अगर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है? उसका मान होता है
कितना होता है, 1 होता है। ये ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि कई बार जब हमने गणित कम पढ़ा होता है या हमें थोड़ा गणित समझ में कम आया होता है, किसी कारणवश हम कह सकते हैं, तो ये रूल थोड़ा सा हमें पता नहीं होता है। तो ध्यान रखेंगे, किसी भी नंबर की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। अब नेक्स्ट रूल पे चलेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको समझिएगा प्यारे साथियों, इसको भी समझिएगा मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए मैंने लिखा इस तरह से a की पावर -m, इसका मतलब क्या है, पावर आपकी माइनस में लगी हुई है, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो प्यारे साथियों, 1/a की पावर m। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कई बार आपने ऐसे लिखा हुआ देखा, मान लीजिए 2 की पावर -3 है। अब मैं कहूं भाई बताओ इसका मान क्या होगा, है ना, 2 की पावर -3 इसका मान क्या होगा। तो प्यारे साथियों क्या लिखोगे, इसको सॉल्व कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। अगर मान लीजिए ऐसे करके होता, केवल 2 की पावर 3 होता, तो आप क्या करते, कुछ नहीं करते, 2 गुणे 2 और गुणे 2 लिखकर आप कह सकते हो 2 दूनी 4 और दूनी कितना 8 लिख देते। बोले सर कोई दिक्कत नहीं है, 2 की पावर 3 8 आंसर हो जाता है। लेकिन यहां पर आप देख पा रहे हैं 2 की पावर -3 है, और 2 की पावर -3 का मतलब ये हो गया कि भाई अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये माइनस की 3 पावर लगी है, इसको प्लस में चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज आप जब तक माइनस की पावर लगी हुई इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो करोगे क्या, 1 में लिख दो, इसको 2 की पावर 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, 1/8 हो जाएगा। तो बेहद आसान बात आपको समझ में आई होगी। इसका भी इस्तेमाल हम लोग करेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमने कुछ बेसिक रूल सीखे अभी घातांक वाले, मतलब जिनमें घात लगी होती है उस पर आधारित कुछ बेसिक रूल यहाँ पर सीखे। अच्छा एक रूल और बच रहा है, उसको भी सीख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रूल हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए प्यारे महारथियों, ऐसे करके लिखा हुआ है a की पावर x बराबर a की पावर y। तो यहां पर क्या होगा, x बराबर y होगा। इसका मतलब क्या है आप समझिएगा, मतलब क्या समझिए, आधार समान है। यहां पर भी जब मल्टीप्लाई का साइन लगा होता तो घातें जुड़ जाती हैं, समझ में आ रही बात। अगर मल्टीप्लाई का साइन लगाता तो घातें जुड़ जाती हैं। देखो जरा फिर से समझने का प्रयास करो, अगर a की पावर x इंटू a की पावर y लगा होता तो आप इसको लिख सकते थे इस तरह से, a की पावर x प्लस y, ये बन जाता। अगर मान लीजिए a की पावर x डिवाइड a की पावर y लगा हुआ है, इसका मतलब हो गया a की पावर x माइनस a की पावर y। अब यहाँ पर इक्वल का साइन है, यहाँ भाग का साइन, यहाँ पर आपका गुणे का साइन, यहाँ पर इक्वल का साइन। आधार देखो यहाँ पर भी समान है, यहाँ पर भी समान है, यहाँ पर भी समान है। तो अगर आधार समान हो और बीच में किसका साइन लगा हो, बीच में इक्वल का साइन लगा होता है, तो घातें भी आपस में बराबर होती हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा प्रश्न ले लीजिए, मैंने बोला 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 5 है। बात समझ में आ रही है। कई बार इस तरह के प्रश्न आपके जब सॉल्व कर रहे होते हैं या x की वैल्यू पूछी जाती है कई बार, तो इस तरह से हमें सॉल्व करना होता है। तो ये रूल लगाना होता है, कहने का मतलब ये रूल लगाना होता है। तो भाई यहाँ पर आधार समान है तो घातें आपस में इक्वल होंगी, यानी x का मान कितना होगा 5। बेहद आसान, कई बार ऐसे सवाल दिया होता है, ठीक है, और इसमें पूछ लेते हैं भाई x का मान क्या होगा। तो आपको यहाँ तो खैर आधार समान है, कई बार आधार समान नहीं होते हैं, तो पहले हमें आधार को समान, यानी जो बेस दे रखे होते हैं उनको समान बनाना होता है, फिर जाके हम पावर्स को इक्वल कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन ऐसे करके दिया होता, 2 की पावर x इज इक्वल टू 4 की पावर 5 लगा होता, तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, तो हमें पहले आधार समान करना पड़ेगा। 2 की पावर x ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको लिख दोगे 2 की पावर 2 और उसकी पावर में कितना लगा दोगे 5, यानी 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2। और देखो पावर के ऊपर पावर लगी होती तो मल्टीप्लाई होगी, इस तरह से नहीं, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर x बराबर 5 दूनी 10, 2 की पावर 10, यानी x का मान यहाँ से कितना हो गया, x का मान यहाँ से कितना हुआ 10 हो गया। आधार समान घाते बराबर। बात सबको समझ में आ गई, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? यहाँ तक बताओ जल्दी से, सब कुछ यहाँ से सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, तो बेसिक बातें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब कुछ करणी पर आधारित रूल होते हैं
बहुत ही ध्यान से आपको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये परेशान करते हैं, खासतौर से उनके लिए जिनकी मैथ पे पकड़ नहीं है। जिनको मैथ पकड़ है उनको तो खैर दिक्कत नहीं आने की। तो देखो मेरे प्यारे महारथियों, समझना, जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा हुआ है कोई संख्या, ये यहां पर लिखा हुआ है। अच्छा, आपने कई बार संख्या ऐसे लिखी देखी होंगी, या इसको थोड़ी देर के लिए मैं अभी इसको हटा देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी रहे। मैं थोड़ा एग्जाम्पल से रूल पे जाऊंगा। मान लीजिए मैंने लिखा आपका 3 और मैं लिख दिया आपका इस तरह से लिखा, मैंने लिखा आपका इस तरह से, ये कुछ संख्याएं लिखी मैंने इस तरह से करनी लगी हुई है। तो इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये है, यहां पर वर्गमूल है, यहां घनमूल, यहां चौथा मूल। समझ में बात आ रही है? वर्गमूल में का मतलब यहां पर 2, जहां कुछ नहीं लिखा होता करंडी पर, वहां पर घात कितनी मानी जाती है? 2। यहां घात कितनी है? 3। यहां घात कितनी है? 4। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका मतलब यह है कि यहां पर 2 लिखा है। मैं इसको अगर लिखना चाहूं तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, 3 की पावर 1/2। या तो करंडी लगा दो इस तरह से, या इस तरह से लिख दो। मतलब यहां पर 2 लिखा है, तो इसका मतलब अगर आप ये करंडी हटाओगे तो 1/2। ऐसे यहां पर 4 का मतलब अगर इस पर लगाओगे आप 4 की पावर में 1/3, मतलब जो यहां पे लिखा है वो 1 में आ जाएगा। ऐसी 7 की पावर यहां पर 1/4। तो अब आपको बात समझ में आ रही होगी। जो समझाना ये चाह रहा हूं कि अगर पावर में 1/2 है, इसका मतलब वर्गमूल की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर पावर में 1/3 है तो हम घनमूल की बात कर रहे हैं। अगर पावर में 1/4 है, इसका मतलब चौथे मूल की बात कर रहे हैं, 5वां मूल, 6ठा मूल। इस तरह से बात आपको समझ में आ रही होगी। तो जो रूल बनाना चाह रहा था मैं, रूल का मतलब ये हो गया, अगर मान लीजिए प्यारे महारथियों ये ऐसे करके लिखा हुआ है, मतलब पावर में यहाँ पर करणी में करणी के अंदर आपका a लिखा है, यानी आधार आपका a है, तो आपका ये पावर यहाँ पर जो घात है वो m है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 1/m, a की पावर 1/m यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी गर्मी है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाने में मजा आ रहा है मुझे, आप बस पढ़ते रहो। ठीक है ना प्यारे महारथियों, जल्दी से फटाफट से नोट कर लो, इतना जल्दी से, काम का रूल है भाई ये। समझ में सबको आ रही बात? नहीं आई बात सबको समझ में भाई? ठीक है, यहां तो सबको समझ में आ गया होगा। तो ये भी रूल आपका काम का है, ध्यान रखेंगे। ठीक, ये इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखेंगे। सब कुछ क्लियर है यहां तक भाई? यस और नो? चलो अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट रूल की तरफ हम चलते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ये a है, यहां पे पावर m है, और यहां पर मान लीजिए ब्रैकेट लगा के पावर में n लिख दिया। तो इसका मतलब क्या होगा? देखो ध्यान से, इसको कैसे लिखोगे? a की पावर आप 1/m लिखोगे, इतने पार्ट को, बाकी सब भूल जाओ भी, और उसकी पावर में n भी लगा हुआ है। नहीं बात समझ में आ रही होगी। अब देखो सेम प्रोसेस, जब पावर के ऊपर पावर लगी होती है और ब्रैकेट लगी हो तो पावर्स की आपस में गुणा हो जाती है, यानी 1/m × n। तो इसको लिख सकते हो a की पावर n/m। बात सबको हजम होनी चाहिए, सबको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। बताओ सबको बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो ये भी एक रूल है। मान लीजिए एग्जाम्पल समझना चाहो इसको, ये ऐसे लिखा हुआ है, मान लीजिए ये 5 है यहाँ पर और यहाँ पे 7 लिखा है, इसकी पावर में मैंने 5 लिख दिया, यहाँ पे कुछ भी सकता है, मान लो 6 लिख दो। तो क्या करोगे प्यारे साथियों? 7 की पावर 1/5 और 7 की पावर 1/5 लिखोगे, इसको सॉल्व करोगे, और उसकी पावर में 6 लगा हुआ है, यानी कि 7 की पावर 1/5 की गुणा हमने 6 से करनी है। तो 7 की पावर 6/5 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बताओ। बिल्कुल हो जाएगा। तो आपको बात समझ में यहां तक आई होगी। तो कहने का मतलब क्या है, एक बार फटाफट से जो इंपॉर्टेंट बातें हैं इनको यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं, जो मैंने आपको समझाई हैं, इनको रूल्स को फटाफट से एक बार जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। एक मैंने बताया a की पावर m × a की पावर n, तो यहाँ पर क्या होता है a की पावर m + n।
ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या है प्यारे महारथियों, ए की पावर m डिवाइड ए की पावर n, यानी कि ए की पावर m माइनस n। नेक्स्ट रूल क्या है, अगर ए की पावर में m लगा है, उसकी पावर में n लगा है, तो ए की पावर m इंटू n या ए की पावर mn लिख सकते हैं। ऐसी मान लीजिए एक अगर लिखा है ए की पावर 0 तो इसका मतलब 1, यानी किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है। ऐसी मान लीजिए अगर लिखा है ए की पावर माइनस m, तो यानी कि अगर आप प्लस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 1 अपॉन ए की पावर 1 अपॉन ए की पावर क्या लिखोगे, 1 अपॉन ए की पावर m लिखोगे। बात समझ में आ रही है। इसी तरह से मैंने कुछ और रूल बताया आपके लिए। मान लीजिए ये ऐसे करके लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये ए की पावर में 1 अपॉन क्या लिखा है, m लिखा है। ए की पावर में 1 अपॉन क्या हो रहा है, सॉरी, ए की पावर में 1 अपॉन m लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ रूल्स हैं आपके यहाँ पर सीखे हैं। तो आपको सबको अच्छे से बात समझ में यहाँ तक आई होगी। ये बेहद आसान रूल हैं, इनको आपको सबको समझना चाहिए। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी इनको समझाने का प्रयास किया है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस पर आधारित प्रश्नों को। बिल्कुल बेहद आसान तरीके से हम प्रश्न लेंगे। छोटी सी वीडियो में मैंने आज समझाने का प्रयास किया है कि करणीय और घातांक पर जो बेसिक रूल होते हैं, जिन रूल्स की सहायता से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, वो आखिरकार क्या है, इनको समझाने का प्रयास किया है। प्यारे साथियों, मेहनत और सही दिशा ये ठीक उसी प्रकार से हैं जैसे एक पक्षी के 2 पंख। बात समझ पा रहे हैं या नहीं? मेहनत और सही दिशा, यानी ऐसे मान के चलो कि सही दिशा में की गई मेहनत, सही दिशा में की गई मेहनत ठीक उसी प्रकार से होती है जैसे कि एक पक्षी के 2 पंख। अगर पक्षी का 2 पंख, जो पंख होते हैं दोनों तरफ, अगर एक तरफ के पंख खराब हो जाते हैं तो पक्षी उड़ नहीं सकता। कहने का मतलब ये कि मेहनत और सही दिशा, जो मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आप सही दिशा में मेहनत नहीं करते हैं, बात समझ में आ रही है कि भाई अगर सही दिशा में आप मेहनत नहीं करते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मेहनत भी करनी पड़ेगी और सही दिशा में करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी। कई बार ऐसा होता है कि आप सही दिशा में मेहनत नहीं करते, मेहनत बहुत ज़्यादा कर जाते हैं, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता है ना। तो कारण यही है कि मेहनत करने के बाद रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आप सही दिशा में काम नहीं कर रहे हो। बात समझ में आ रही है? जल्दी से समझते हुए चलिएगा। हम मान लीजिए पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है, जैसे मान लीजिए बहुत ही आसानी से करेंगे, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 9, तो इसका आंसर क्या होगा। तो जैसा कि मैंने कल आपको एक रूल सिखाए थे हमने, तो उसमें क्या था कि अगर आधार समान होता है, अगर आधार समान होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर आधार समान है, यानी 2 की पावर में 5 + 9, इसको लिख सकते हो 2 की पावर 9 5 14, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 5 और डिवाइड 3 की पावर 2, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो इस सवाल को भी आसानी से कर पाओगे। देखो यहाँ गुणा है, यहाँ पर भाग है, तो तरीका क्या लगेगा, आधार पहले चेक करो, आधार समान है, तो आधार समान है तो गुणे में घातें जुड़ेंगी। यहाँ गुणे का साइन है यानी 10 + 5 होगा, यहाँ भाग का साइन है तो -2 होगा। बेहद आसान सी बात आपको यहाँ पर समझ में आ रही होगी। यानी कि 3 की पावर हम बोल सकते हैं 10 और 5 15, 10 और 5 15 में से कितना घटेगा 2, तो 3 की पावर हो जाएगा 13, ये हमारा आंसर। अब देखो ये 3 की पावर 13 बहुत ज़्यादा पावर है देखा जाए तो अगर मल्टीप्लाई हो सकती है, सॉल्व कर सकते तो सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज पावर के रूप में ही हम अपना आंसर लिख सकते हैं। चलिए तो मेरे प्यारे साथी कुछ और सवालों को लेते हैं जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए एक और सवाल लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आपका 3 की पावर 15 और डिवाइड करना है, यानी कि यहाँ पर डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई 9 की पावर आपका 5। एक ये सवाल है, जल्दी से आप लोग इसको ट्राई करो फटाफट से।
क्या आंसर होगा इसका? क्या आंसर होगा इसका? जल्दी से ये सवाल ट्राई करना है। हाँ भाई, तो इस सवाल को आसानी से कर पाओगे। उसका रीजन ये है कि पहले हमें यहां पर बेस समान करना पड़ेगा। बेस समान से कर मतलब ये कि यहां पर 3 है तो यहां पर भी 3 बनना चाहिए। देखिए मैंने जो रूल्स लिखाए हैं उन्हीं रूल्स का इस्तेमाल होगा, अदरवाइज अगर रूल्स आपको याद नहीं है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो रूल्स समझ लीजिएगा। देखिए 3 यहाँ पर है, यहाँ पर 3 कैसे बन सकता है? 9 के फैक्टर करोगे तो 3 3 9, यानी कि 3 की पावर 2 लिख सकते हैं 9 को, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं 9 को, यानी कि 3 की पावर 15 इंटू 3 की पावर 2 और उसकी पावर में कितना लगा हुआ है 5, यानी 9 को हमने ये लिख लिया इस तरह से। अब कल हमने एक रूल पढ़ा था, आपको याद होगा, ये 3 की पावर 15 तो ऐसी रहने दो। हमने एक रूल पढ़ा था, अगर a की पावर m है और उसकी पावर में भी n लगा हुआ है तो पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि a की पावर m इंटू n हो जाता है। तो प्यारे महारथियों, प्यारे प्यारे साथियों, यहाँ पर आसानी से कर सकते हो। 2 पंजे कितना? 10। अब देखिए बेस समान हो गए, आधार समान, तो गोड़े में घाते जुड़ जाएंगी, तो 15 और प्लस 10 यानी 3 की पावर 25 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कई बार सरल करने को बोले इसका सरल करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत आ रही होगी, ठीक है, किसी साथी को दिक्कत आ रही होगी। चलिए एक और सवाल लेते हैं। 2 की पावर 32 और डिवाइड करना है इसको 8 की पावर 3 से। फटाफट से आप लोग जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। हाँ भाई जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। किसी को दिक्कत हो तुरंत कमेंट कर देना। हाँ भाई देखो, जो साथी पहली बार देख रहे हैं तो उनसे जरूर कहना चाहेंगे क्लास के बाद पहली क्लास अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने रूल समझाया और बिल्कुल एग्जाम्पल से समझाया जिससे आपको समझने में आसानी रहे। और आपको पता है कि हम लोग यूपी टेट का मैथ भी पढ़ रहे हैं और उसकी क्लास आज रात 9 बजे होगी, तो उसकी क्लास भी करिएगा, ज्वाइन अवश्य करिए, क्योंकि इसमें लाभ हानि टॉपिक पढ़ रहे हैं और आपको कहीं भी कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप मैथ यहाँ पर पढ़ लेते हो। देखिए कई बार होता है कि आप मैथ की वजह से ही कोचिंग ज्वाइन करते हो, तो आपको इस मैथ की वजह से कोचिंग ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यूपी टेट और सुपर टेट की। आप आराम से तसल्ली से अपने यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन करो, पढ़ो, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया जा रहा है। चलो अब इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। पहली बात तो ये, मैं इसको ऐसे करके लिख देता हूँ जिससे आपको समझने में थोड़ी सी आसानी रहे। 2 की पावर 32, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसे लिख लो, अदरवाइज ऐसे नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको चाहे तो ऐसे भी मत लिखो, ठीक है, ऐसे भी मत लिखो। देखो यहाँ पर भाग का साइन लगा हुआ है और आधार हमें समान करने पड़ेंगे। आधार समान करने के लिए ये 2 की पावर 32 तो ऐसे ही रहेगा। अच्छा डिवाइड 8 को क्या करोगे, जब 8 के फैक्टर करोगे तो 2 चौक होता है 8 और 2 दूनी होता है 4, यानी कि 8 को लिखोगे 2 गुणे 2 गुणे 2। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर में कितना? 3, यानी 2 कितनी बार है? 3 बार, तो पावर में कितना? 3, यानी 8 को 2 की पावर 3 लिख लो और उसकी पावर में आपका फिर से 3 लगाना पड़ेगा क्योंकि पहले से ही पावर में 3 लगा हुआ है। अब इसको समझ पा रहे होगे आप लोग। 2 की पावर आपका कितना बन जा रहा है? 2 की पावर 32 आपका कोई दिक्कत ही नहीं करेगा। यहाँ पर देखो 3 3 9 है ना, पावर्स की मल्टीप्लाई होगी। किसी को दिक्कत तो नहीं है? बता देना कोई दिक्कत हो तो, ठीक है ना, क्योंकि इसकी पावर के ऊपर पावर लगी हुई है, ब्रैकेट लगा हुआ है, तो 3 3 कितना हो गया? 9। चलो अब आगे इसको सॉल्व कर सकते हो। 32 माइनस कितना करोगे? 9। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, कितना आ जाएगा? 2 की पावर में कितना आ जाएगा? 23। 23। किसी को दिक्कत? यानी भाग में घातें आपकी जुड़ जाती हैं। बताओ किसी को दिक्कत? यहाँ तक लगता नहीं दिक्कत किसी को आ रही होगी। बहुत ही तसल्ली से आराम से समझा रहा हूँ, किसी भी साथी को दिक्कत यहाँ तक नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, कुछ और बेसिक चीज समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आज सेकंड क्लास है करणी घातांक से संबंधित, तो इसमें ज़्यादा कठिन सवाल नहीं लेंगे।
अगली क्लास में थोड़े से टफ सवाल भी होंगे, लेकिन आज कुछ ऐसा सिखाएंगे अभी 2-3 सवालों के बाद, जिससे आपको एक प्रश्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि कई बार छोटी और बड़ी संख्या पूछ लेते हैं, तो वो बाद में करेंगे, पहले अगला सवाल कर लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 9 की पावर 3 गुणे 3 की पावर -5। ठीक है, इसका बताना है इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं फटाफट से। क्वेश्चन ये है हमारे पास, एक दूसरा क्वेश्चन है 16 की पावर में 1/4, इसका मान कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 की पावर में 1/3 है, इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 625 की पावर में 1/2 है, इसका मान क्या होगा। तो तसल्ली से जल्दी जल्दी फटाफट से एक बार आप लोग ट्राई कर सकते हो, तो आप लोग इसको जल्दी से ट्राई करिए क्या आंसर होगा। मैंने आपको पिछली क्लास में एक बात बताई थी, आपको याद आ रही होगी। मैंने पिछली क्लास में आपको एक बात बताई थी, अगर कुछ याद हो आपको, कि अगर हमारे पास पावर में माइनस लगा हुआ है, या जो पावर हमारी माइनस की संख्या है, तो सबसे पहले हमें इसको प्लस में कन्वर्ट करना होता है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। अच्छा, पहली बात तो ये बेस समान करने का प्रयास करना आवश्यक है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, जब गुणे का साइन हो तो चुपचाप जो है आधार समान कर लिया करो। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3, कैसे बनेगा। 9 को लिखोगे 3 की पावर 2, अच्छा उसकी पावर में कितना है आपका 3। अच्छा, यहाँ पर आपका गुणे का साइन लगा हुआ है, गुणे का साइन, और 3 की पावर -5। एक बात बताओ, यहां पर क्या होगा, 3 दूनी 6, यानी 3 की पावर 6 हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने बताया था कि अगर पावर माइनस में होती है तो ये 1/, इसको लिखोगे 3 की पावर 5 और पावर आपकी प्लस हो जाएगी। बात समझ में आ रही। पिछली क्लास में बताया था मैंने, अगर मान लीजिए a की पावर आपका -m है तो ये 1/a की पावर m हो जाएगा और पावर आपकी प्लस हो जाएगी। इसी तरह से मैंने इसको किया, 3 की पावर -5 है ना, 3 की पावर आपका -5 है, तो प्लस में कन्वर्ट करने के लिए 1/3 की पावर 5 बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हो आसानी से, 3 की पावर 6, और ये भाग हो गया, अब आपका ये भाग बन गया, भाग का साइन बन गया, है ना। ये अपॉन का मतलब हो गया ये भाग में पहुंच गया। या तो आप ऐसे भी समझ पा रहे हो, चाहे तो इसको ऐसे समझ सकते हो बहुत ही सिंपल भाषा में। 3 की पावर 6 का मतलब 3 की गुणा हमने 6 बार करनी है, इस तरह से आप समझ पा रहे हैं। 3 की पावर 6 अपॉन 3 की पावर 5 का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, 5 बार इस तरह से लिखोगे। इस 3 से इस 3 कैंसिल, ये 3 से ये 3, 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 यानी कि आपका बचा कितना 3, आपका बचा कितना 3। आंसर हो गया, ठीक है, आंसर हो गया। या फिर मैंने एक बात और बताई कि भाई यहाँ पर इसका मतलब क्या है, या तो ऐसे कर लो, ये भी ठीक माना जाए, कोई दिक्कत नहीं, या फिर इसको ऐसे कर लो, 3 की पावर 6 -5 कर लोगे, और 3 की पावर 6 -5 का मतलब 3 की पावर 1, और इसका मतलब हो गया 3, क्योंकि यहाँ पर भाग है। ये 3 की पावर 6 अपॉन 3 की पावर 5 का मतलब है कि 3 की पावर 6 को हम 3 की पावर 5 से भाग कर रहे हैं। बात समझ में आ रही। चाहे तो ये रूल लगा सकते हो इस तरह से, या फिर इस तरह से भी कर सकते हो। बताओ सबको सवाल समझ में आ गया या नहीं आया। बिल्कुल आ गया होगा, बिल्कुल सबको सवाल समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं अब। ठीक है, अब यहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, इन सवालों को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इनमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो बिल्कुल दिक्कत ना आए इसके लिए ध्यान से समझ लेना, बस बने रहो, बेहतर तरीके से सीख पाओगे। चलो इसको कर लेते हैं फटाफट से। जैसा कि मैंने आपको एक बात बताई थी कल, जैसे मान लीजिए आपका 3 की पावर में 1/2 लगा हुआ है, इसका मतलब 3 का वर्गमूल निकालना है। अगर 3 की पावर 1/3 लगा हुआ है तो 3 का घनमूल निकालना है। घनमूल का मतलब यहाँ पर 3 लिखा होता है। अच्छा, 2 चाहे यहाँ पर लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अगर मान लीजिए 3 की पावर 1/4 है तो चौथा मूल निकालना होगा। इसी तरह से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 16 की पावर 1/4 है। 16 की पावर 1/4 का मतलब प्यारे साथियों ये हो गया कि भाई 16 का हमने चौथा मूल निकालना है। इसका मतलब क्या है, फोर्थ रूट। फोर्थ रूट का मतलब यह है कि अगर हम 16 के फैक्टर करें, अब ये आपको समझ में आएगा। देखिए 2 से काटो 2 अट्ठे 16, 2 से काटो 2 चौक 8, 2 से काटो 2 दूनी 4, यानी कि यहां पर आप समझ पा रहे हो 2 कितनी बार, 1 2 3 4,
देखिए जब वर्गमूल निकालते हैं तो दो दो संख्याओं में से एक संख्या लेते हैं, घनमूल में तीन संख्याओं में से एक संख्या लेते हैं। जब चौथा मूल निकालेंगे, ठीक है, फोर्थ रूट निकालेंगे, तो चार संख्याओं में से एक संख्या, 1 2 3 4 हैं, तो चार में से एक संख्या ले लो और यही हमारा आंसर, इसका हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, इसका हो गया सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए रूट 16 होता तो कितना इसका आंसर 4 आता। 4 कैसे करके आता, 4 ऐसे करके आता, दो संख्याओं में से एक दो लेते और दो संख्याओं में से एक दो लिए जाता, तो दो दूनी कितना हो जाता 4। तो सवाल समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना समझ लो कि भाई अगर 1/4 है तो चौथा मूल निकालना है, बस फैक्टर करेंगे, जैसे लासा लेते हैं उस तरह से फैक्टर करेंगे। और अगर एक जैसी चार संख्याओं में से संख्याएं एक जैसी होंगी, उसमें चार में से एक ले लेना है। तो हमारा जो बन रहा था 16 के फैक्टर करने के बाद 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे करके बन रहा था, तो 4 है ना, 4 में से एक ले लेंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा। तो अगला सवाल देखो और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। यहां तक सबको क्लियर हो रहा होगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 125 की पावर में 1/3 है। इसका मतलब यह है कि 125 का हमने घनमूल निकालना है। क्या निकालना है, 1/3 का मतलब घनमूल निकालना है। और घनमूल कैसे निकाला जाता है, बहुत ही बेहद सी आसान सी बात कि तीन एक जैसी संख्याओं में से, तीन समान संख्याओं में से एक संख्या ले लेंगे, आंसर बन जाएगा। 5 से काटो भाई, 5 से काटोगे 25 आ जाएगा। 5 से काटो पंजे 25, यानी 5 5 5 3 बार है, एक बार ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अगर 4 होता, 4 संख्या तो खैर है नहीं, चलो फिलहाल यहाँ पे 3 है लगा हुआ, यानी घनमूल निकाल रहे हैं, तो घनमूल का मतलब 3 एक जैसी संख्याएं हैं, इनमें से एक संख्या लिख देंगे, आंसर बन जाएगा। अगला सवाल करेंगे। सबसे पहले हम कुछ ऐसे सवालों से जिनमें आपसे बड़ी संख्या पूछ सकते हैं, छोटी संख्या पूछ सकते हैं, आरोही क्रम में पूछ सकते हैं, या फिर अवरोही क्रम में आपसे पूछ सकते हैं। तो बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग करेंगे। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। जैसे मान लीजिए आपको मैंने क्वेश्चन लिखा, इसको दो मेथड से हम लोग करेंगे। ये आपका क्यूब रूट 2 है, कॉमा 4th रूट ऑफ 5 और 6th रूट ऑफ 6। ठीक है, इसमें आपसे बड़ी संख्या पूछ सकता है, छोटी संख्या पूछ सकते हैं, आरोही क्रम में पूछ सकते हैं, अवरोही क्रम में पूछ सकते हैं। तो हमें करना क्या होता है, देखो दो मेथड आपको बताने वाला हूं। हालांकि दोनों मेथड में कुछ खास अंतर नहीं है, लेकिन जो भी आपको बेहतर लगे आप उससे कर लेंगे। सबसे पहले हमें करना क्या होता है इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए, इसमें आपको क्या करना है, बड़ी बतानी है, बड़ी संख्या कौन सी है, और आपको छोटी बतानी है। ठीक है, बड़ी और छोटी आपको बतानी है। तो प्यारे साथियों, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी बात समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता, आपका होता रूट 2, रूट 5 होता और रूट 6 होता, ये इस तरह से होता। तो अगर मैं पूछता कि बड़ी संख्या इनमें कौन सी है, छोटी कौन सी है, तो आप आसानी से बता देते। उसका कारण ये है कि यहाँ पर वर्गमूल है, यहाँ वर्गमूल, यहाँ वर्गमूल, या मान लीजिए यहाँ पर घनमूल इस तरह से होता। कहने का मतलब क्या है कि इन तीनों के तीनों में सिमिलरिटी है, यहाँ पर भी घनमूल, इसका भी घनमूल और इसका भी घनमूल। अगर सिमिलरिटी है सवाल में तो हम आसानी से तुलना कर पाएंगे कि जो संख्या बड़ी होगी उसका घनमूल बड़ा आएगा और जो संख्या छोटी है उसका घनमूल छोटा आएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, अगर यहाँ पर सेम है, ठीक है, यहाँ पर पावर इनकी सेम है, तो हम आसानी से तुलना कर पा रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर 4 4 लिखा होता तब भी सेम कंडीशन, ये बड़ी संख्या है तो ये 6 बड़ा है इनमें, तो यहाँ पर क्यूब रूट बड़ा आएगा, यहाँ पर 2 है तो क्यूब रूट छोटा आएगा। अगर 4 4 होता तो 4th रूट, तब भी सेम कंडीशन होती, तब भी छोटी होती और ये बड़ी होती। कहने का मतलब जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझाना ये चाह रहा हूँ प्यारे साथियों कि अगर यहाँ पर इनकी पावर सेम कर दी जाए तो हमारे लिए आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। करें क्या इसके लिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, जितनी भी पावर होती है उसका हम लोग एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम। अगर प्यारे साथियों इसका एलसीएम लेंगे तो 3 से काटो, 3 एकम 3, 4 आपका ऐसे ही रहेगा, 3 दूनी 6,
2 से कैंसिल करोगे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी एलसीएम कितना आ गया 12। सबसे पहला काम होता है हमारा एलसीएम लेना, तो एलसीएम हमने ले लिया, कितना आ गया 12 आ गया। अब इसको सॉल्व करो, जितना एलसीएम होता है प्यारे दोस्तों, जितना एलसीएम आता है उतना हमने यहाँ पर पावर बनानी होती है। तो तरीका क्या है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना। यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हमें 12 बनाने के लिए 4 से गुणा करनी पड़ेगी। समझ आ रही है आप लोग को? नहीं, 4 से गुणा करनी पड़ेगी। यहाँ पर 4 से गुणा की है तो पावर में भी कितना लगाना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा। मतलब अगर बाहर हमने कुछ चेंज किया है तो समानता लाने के लिए हमें अंदर भी चेंज करना पड़ेगा। हमने बाहर 4 से गुणा की है तो अंदर वही पावर में आ जाता है। इसी तरह से मेरे प्यारे से दोस्तों, यहाँ पर 5, यहाँ पर पावर में कितना है 4, तो 12 बनाने के लिए 3 से गुणा होगी, यहाँ पर पावर में कितना आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर 6 है तो गुणा कितने से करनी पड़ेगी, 2 से, तो पावर में कितना आ जाएगा 2। जितने से गुणा उतना पावर में लिख देते हैं। अब इसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। 2 की पावर 4 आपका होता है 16, यहाँ पर 5 की पावर 3 आपका 125, और यहाँ पर 6 की पावर 2 का मतलब 36। देखो जरा सिमिलरिटी हो गई, 12th रूट, 12th रूट और 12th रूट, यानी 12वां मूल सबका निकालना है। यहाँ पर पावर समान, अब आसानी से तुलना कर पाओगे। जो संख्या बड़ी दिखाई दे रही है वो बड़ी होगी, ये बड़ी है। अब बड़ी का मतलब अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा तो प्यारे से दोस्तों बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, आप आसानी से निकाल पाओगे। ये बड़ी है और ये किसका मान निकल के आया, ये इसका मान निकल के आया, यानी 4th रूट ऑफ 5, ये बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि छोटी संख्या कौन सी होगी, तो प्यारे से दोस्तों यहाँ पर क्या छोटी ये आ रही है। देखो 16 छोटा है, ये इससे बड़ा, ये 16 से बड़ा ये है, फिर सबसे बड़ा ये है, तो इन तीनों में छोटा कौन सा है 16, तो ये कितना हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। बात सबको समझ में आ रही है? अगर मेरे प्यारे दोस्तों आपसे पूछा जाता कि आरोही क्रम, देखो कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं इन सवालों में, या तो पूछेंगे छोटी संख्या, या पूछेंगे बड़ी संख्या, या पूछ सकते हैं आरोही क्रम में लिखो, या पूछ सकते हैं किसमें, या पूछ सकते हैं आपसे कि प्यारे से दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आपसे पूछ सकते हैं कि भाई अवरोही क्रम में क्या होगा, अवरोही क्रम में क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा ये, फिर उससे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा ये। तो ये किसका मान है? ये इसका मान है, तो ये सबसे छोटा हो गया क्यूब रूट ऑफ 2। फिर उससे बड़ा कौन सा हो रहा है? ये वाला, ये बड़ा हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा 6th रूट ऑफ 6। और सबसे बड़ा कौन सा हो रहा है? ये, यानी कितना हो जाएगा 4th रूट ऑफ 5। अब ये बढ़ता हुआ क्रम हो गया। घटता हुआ क्रम, अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, तो इसका उल्टा कर दो। 4th रूट ऑफ 5 पहले लिखोगे, फिर 6th रूट ऑफ 6, फिर क्यूब रूट ऑफ 2। बस ये हमारे आंसर हो गए। तो ये 4 तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। बताओ जरा, सभी को समझ में आ रहा है? यस और नो? हाँ भाई, किसी को दिक्कत नहीं हो रही होगी यहाँ तक। चलो अब मेरे प्यारे दोस्तों, इसको एक मेथड से और सॉल्व करते हैं जो आपकी बुक में दिया होगा, इस तरह से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो तसल्ली से सीख लो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए प्यारे दोस्तों। अगर आपको पसंद आने लग जाए पढ़ाया हुआ तो आप तुरंत लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। जो घंटी आपके पड़ोस में होती है, जहां सब्सक्राइब करते हैं उसके पड़ोस में राइट हैंड साइड में घंटी आती है, उसको दबा लीजिएगा। ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हमारी क्लास होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। चलो, टेलीग्राम भी है अशोका द एग्जाम गुरु के नाम से, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा। चलो अब एक मेथड इसका और हमारे पास हो सकता है, हालांकि कुछ खास अंतर नहीं है। देखो मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ 3 लिखा है तो इसका मतलब है 2 की पावर में 1/3, 2 की पावर में 1/3। ऐसे यहाँ पर 5 की पावर में 1/4 होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, 4 है तो 1/4। ऐसे ही यहाँ पर 6 की पावर में 1/ क्या होगा? 6 होगा। सबको बात समझ में आ रही होगी यहाँ तक? किसी को दिक्कत नहीं? पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। अब मेरे प्यारे दोस्तों,
यहाँ पर 3 है, ये ऊपर भूल जाओ, बन बन भूल जाओ, यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ अपॉन में कितना है 6, तो ये 6, 4 और 3, इनका हमें एलसीएम लेना होता है। तो कितना आ जा रहा है हमारे पास 12। यहाँ पर भी हमें 12 बनाना है, यहाँ 3 है, यहाँ 12 बनाना है, यहाँ 4 है, यहाँ 12 बनाना है, यहाँ 6 है, यहाँ 12 बनाना है। तो तरीका क्या है, तरीका ये है कि अगर यहाँ 12 बनाओगे तो 12 बनाने के लिए यहाँ पर गुणा कितने से करनी पड़ेगी, 4 से। अगर 4 से गुणा की है तो पावर में हमें 4 और लगा देना होगा, इस तरह से। बात सबको समझ में आ रही, नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही होगी। हमने यहाँ पर 4 से गुणा की है तो पावर में कितना आ गया हमारा, इस तरह से 4 आ गया। किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से मेरे प्यारे से दोस्तों, यहाँ 5 है, पावर में 1/4 है, 1/4 है, नीचे 1/12 कब बनेगा, जब यहाँ पर गुणा होगी कितने से, 3 से गुणा होगी। अगर 3 से गुणा होगी तो पावर में कितना लगाओगे, 3। ऐसे यहाँ पर 6 की पावर 2 आ जाएगा और 1/, कितना आ जाएगा, 12, क्योंकि 6 दूनी 12, 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर पावर में 2 आ गया। अब सवाल सॉल्व हो गया, फटाफट से देखो। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, 16 की पावर 1/, कितना हो जा रहा है, 12। ऐसे यहाँ पर 5 की पावर 3 का मतलब 125 और इसकी पावर में आ जा रहा है 1/12। ऐसे ही हमारा 6 की पावर 36 की पावर में 1/, आ जा रहा है 12। अब देखो सेम फॉर्मेट बन गया सवाल का। ये सबसे छोटा दिखाई दे रहा है, ये सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, और ये फिर जो है ये बीच का दिखाई दे रहा है। तो सबसे बड़ा 125 है, यानी कि जो बड़ी संख्या होगी वो कौन सी हो रही है, 4th रूट ऑफ 5 हो रही है, क्योंकि इसका मान ये है, छोटी ये है, तो इसका मान यार आपका कितना छोटी हो गई, क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 2। बताओ सबको सवाल समझ में आ रहा होगा? किसी को दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं हो रही होगी? चलिए एक और सवाल देखते हैं इस तरह का, फिर आपको और भी बेहतर तरीके से क्लियर होगा। ठीक है प्यारे साथियों, बस आप पढ़ते रहो यार, तसल्ली से पढ़ते रहो, घबराने की आवश्यकता नहीं है कि मैथ नहीं आता हमें, ऐसा कुछ नहीं है। आप मैथ अच्छे सीखोगे, ठीक है, मैथ अच्छे सीखोगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। बशर्ते आप डेली क्लास अटेंड करो। डेली से मतलब ये जब भी क्लास हो तो आप अटेंड करो, जब भी क्लास हो आप अटेंड करो। वैसे तो रोजाना क्लास लगाने की कोशिश करते हैं रात को 8 बजे, लेकिन कई बार होता है कि आपकी क्लास नहीं हो पाती है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम जो है टेलीग्राम पर मैसेज भी कर देते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और सवाल है, एक और सवाल है। 4th रूट ऑफ 7 और क्यूब रूट ऑफ 5 और 6th रूट ऑफ 9। ठीक है, ये सवाल है, इसको भी कर लेते हैं। अगर हम सॉल्व कर लेंगे फिर हम चाहे आरोही क्रम पूछे, चाहे अवरोही क्रम पूछे, चाहे छोटी संख्या पूछे, चाहे बड़ी संख्या पूछे, कुछ भी हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, कुछ भी हम लोग आसानी से बना सकते हैं। एक बार सब लोग जल्दी से ट्राई करो इसको, सवाल को, इसमें छोटी और बड़ी संख्या निकाल के देखो जल्दी से। इसमें इंक नहीं है भाई, क्या करूं, 1 सेकंड रुकिएगा साथियों। हाँ, तो जल्दी से आप लोग ट्राई, फटाफट जल्दी ट्राई करो, तब तक मैं इसको सही करता हूँ। सब लोग जल्दी से ट्राई कर लो, जल्दी से भाई। हाँ भाई, क्या आंसर होगा इसमें, बड़ी कौन सी होगी, छोटी कौन सी होगी? तो मैंने क्या तरीका बताया, दोनों में से कोई तरीका अपना सकते हो। वैसे जो बुक्स में दिया हुआ है आपके, वो मेथड मैं यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 7 की पावर में 1/4 लिखोगे, ठीक है, और इसको लिखोगे 5 की पावर में 1/3, जो 3 है आपका 1/3 कहलाएगा। ऐसी 9 की पावर में आपका 1/6 कहलाएगा। सबको दिख रहा है ये कलर, सबको दिख रहा है ग्रीन कलर? ठीक है, सबको दिख रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलो अब मेरे प्यारे साथियों, मैंने क्या कहा, जो आपका 4 है, 3 है, 6 है, या फिर यहाँ पे 6, 3, 4, तो हमने एलसीएम लेना होता है 4, 3 और 6 का एलसीएम। तो लासा लोगे तो आप लोग ले सकते हो अपने आप से, खुद लासा लेना, 12 आ जाएगा। लासा कितना आएगा, 12, यानी कि हमने यहाँ पर 12 बनाना है। हमने कितना बनाना है दोस्तों, हमने मासूम से चेहरों, ठीक है, प्यारे से मासूम से चेहरों, कितना बनाओगे यहाँ पर, 12 बनाओगे यहाँ पर। तो देखो 12 कब बनेगा, 12 बनाने के लिए 1/4 है, गुणे 3 यानी 12, तो 3 से गुणा करेंगे नीचे, तो यहाँ पर पावर में कितना लगा दोगे, 3, 7 की पावर में। ऐसे ही यहाँ पे देखो 5 की पावर कितना आएगा, 4, और 1 बटे कितना हो जाएगा, 12। क्यों हो जाएगा, 3 है ना,
तो नीचे के 4 से गुणा करोगे तो आपका पावर में कितना आ गया 4। इसी तरह से 9 की पावर में कितना आएगा 2 और अपॉन में कितना आ जाएगा 1/12, है ना। समझ में आ रहा सबको ना, 9 की पावर 2 1/12। अब इसको सॉल्व कर लो बेहद आसान तरीके। 7 की पावर 3 का मतलब होता है 343 और इसकी पावर में 1/2, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर 5 की पावर 4 का मतलब 625, पंजे पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625, इसकी पावर में 1/12। ऐसे यहाँ पर 9 में 81 की पावर 1/12, ठीक है। बताओ भाई, अब तुलना कर सकते हो। देखो पावर सेम हो गई, जब पावर सेम है तो आधार चेक करेंगे। ये सबसे बड़ा कौन सा 625 है, तो आप कह सकते हो जो क्यूब रूट ऑफ 5 है, क्यूब रूट ऑफ 5 है, ये सबसे बड़ी संख्या हो रही है, ठीक है। और छोटा कौन सा हो रहा है इनमें सब में 81। 81 का मतलब अगर आपसे छोटी संख्या पूछी जाए 6th रूट ऑफ 9, तो ये सबसे छोटी संख्या होगी। बताओ सवाल सबको समझ में आ गया? आ गया नहीं आ गया? बेहद आसान तरीके से अपन लोग पढ़ रहे हैं, बहुत आसान तरीके से हम लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। अगर आरोही क्रम पूछेंगे, बढ़ता हुआ क्रम, तो सबसे छोटा ये है। तो अगर मान लीजिए आरोही क्रम में आपसे पूछा गया होता, देखो मैं चारों तरह के सवाल आपको डिस्कस कर रहा हूं, अगर आपसे आरोही क्रम पूछा गया होता तो सबसे छोटा ये है यानी 6th रूट ऑफ 9 लिखा जाता, फिर इससे बड़ा ये है यानी 4th रूट ऑफ 7 लिखा जाता, फिर सबसे बड़ा ये दिखाई दे रहा है यानी क्यूब रूट ऑफ 5 लिखा जाता। अगर अवरोही क्रम में आपसे पूछा गया होता, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, तो इसका उल्टा हो जाता है, सबसे बड़ा ये, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। बात सबको समझ में आ रही होगी, किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, बताओ जरा, ठीक है। तो ये आसानी से इस तरह के सवाल कर जाओगे आप लोग इस तरह के सवाल आसानी से कर जाओगे, ठीक है। यहाँ तक चलो। अब मेरे प्यारे साथियों आपको होमवर्क में, अभी हम सवाल और करेंगे, लेकिन इस टाइप का एक सवाल मैं लिख रहा हूँ, ये आपको होमवर्क में खुद करना है, ठीक है। और इसका आंसर भी आपको देना है, ठीक है। इसका आंसर आपको खुद देना है होमवर्क में, कमेंट करके बताओगे बाद में, ठीक है। जब क्लास ओवर हो जाएगी आप लोग बाद में कमेंट करके बताओगे कमेंट सेक्शन में जाके। क्या सवाल है आपके लिए, ये होमवर्क है आपके लिए, होमवर्क है, बाद में भूल जाऊंगा इसलिए अभी लिख दे रहा हूँ। 4th रूट ऑफ 2 और 5th रूट ऑफ 3, इसमें आपको छोटी संख्या बतानी है, छोटी संख्या बतानी है कौन सी होगी, ठीक है। बड़ी तो अब बनी जाएगी अपने आप से, छोटी निकाल लोगे, या फिर छोटी और बड़ी दोनों बतानी है, छोटी और बड़ी दोनों ही बतानी है, ठीक है। छोटी भी बतानी है और बड़ी भी संख्या आपको बतानी है। चलो ये आपको करना है, घर पे बताना है कमेंट करके बाद में। चलिए अब कुछ प्रश्नों की तरफ चलेंगे, बेहतरीन सवालों की तरफ। क्वेश्चन सबने नोट कर लिया होगा, सबने क्वेश्चन नोट कर लिया, इसको मिटा रहा हूं मैं। चलो अब देखो मेरे प्यारे साथियों, अब यहाँ से सवाल थोड़े चेंज कर रहे हैं, कुछ बेहतरीन सवाल लेते हैं, कुछ शानदार प्रश्नों को लेते हैं, मज़ा आएगा आपको बिल्कुल। चलो फटाफट से पहला सवाल, पहला सवाल ये है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास ये है 1/2 की पावर 1/2 है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन ऑप्शन पे ना जाके केवल आपको इसका आंसर बताना है। तो क्या आंसर होगा? 1/2 पावर का मतलब होता है, 1/2 पावर का मतलब होता है प्यारे साथियों, जो भी हमारे पास ये आधार है, जो भी हमारे पास आधार है उसका वर्गमूल निकालना। बात समझ में, अगर 3 होता 1/3 तो घनमूल, यहाँ पे घनमूल का मतलब यहाँ पे 3 लिख जाता। तो अब चाहे तो इसको ऐसे लिख लो या 1/√2 लिख लो, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 ही आता है, जबकि 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं पूरा पॉइंट में निकलेगा, तो इसको ऐसे रहने दो। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। एक और सवाल देखते हैं, √8, ये थोड़ा अच्छा सवाल है। ये पावर में √8 है, इसकी पावर में 1/3 है, √8 है, इसकी पावर में 1/3 है। देखते हैं कौन कौन कर सकता है इस सवाल को। जल्दी से आप लोग ट्राई करो, इसका आंसर क्या होगा? फटाफट से सब लोग जल्दी से ट्राई करो, इसका आंसर क्या होगा? तो
तो देखो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक बात समझो, पहले इसको ये पावर में तो इसको भी पावर में चेंज कर लो। कैसे? 2 की पावर में सॉरी 2 की पावर क्यों लिखोगे भाई, 2 की पावर थोड़ा लिखोगे, यहाँ पे 8 है, इसको लिखोगे 8 की पावर में 1/2 और उसकी पावर में 1/3 लगा हुआ है। बात सबको समझ में आ रही है यहाँ तक? नहीं, बात सबको समझ में आ रही है यहाँ तक? नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही होगी, ठीक है ना। अच्छा, तो अब यहाँ पर क्या करोगे, एक काम कर लेते हैं हम लोग। वैसे अगर हम इसके ऑप्शन में लिख रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी रहे, ऑप्शन में यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी रहे। ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है आपका 4, तीसरा ऑप्शन है √2 और चौथा ऑप्शन है आपका 2√2। ये आपका सवाल है। तो बताओ कैसे कर सकते हो? एक काम कर सकते हैं हम लोग, एक काम ये कर सकते हैं, 8 की पावर में 1/3 ऐसे कर लो और उसकी पावर में 1/2, क्योंकि देखो इन दोनों की पावर्स की गुणा होती है, ये तो पता है ना। अगर a की पावर m की पावर n लगा होता है तो a की पावर m इंटू n लिख लो, चाहे a की पावर n इंटू m लिख लो, फर्क पड़ेगा। या फिर इसको ऐसे भी लिख लो, a की पावर n की पावर m, तो फर्क नहीं पड़ने वाला कुछ भी। हमने ये क्यों कर लिया आपको अभी समझ में आएगा। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, ये ऐसे करके लिख सकते हैं, ये ऐसे करके लिख सकते हैं इसको, क्योंकि भाई 8 की पावर में 1/3 है, इसका मतलब ³ 8, यानी 8 का हम लोग घनमूल निकालेंगे। 8 का घनमूल निकालेंगे, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। घनमूल में क्या होता है कि 3 एक जैसी संख्याओं में से एक संख्या ले लेते हैं तो घनमूल सॉल्व, मतलब इसका हमने ये लिख लिया 2, तो इसका मतलब ये सॉल्व हो गया, इतना सॉल्व हो गया। उसकी पावर में 1/2 है, उसकी पावर में 1/2 है, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं √2, है ना। 1/2 पावर में है, इसका मतलब वर्गमूल निकाल रहे हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक होगा। बताओ, ठीक है। और सवाल देखते हैं, आपको और बेहतर पकड़ मजबूत होगी। अभी और सवाल देखते हैं, आपकी थोड़ी सी पकड़ और अच्छे से मजबूत होगी सवालों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अब देखिए, अगर आपने पहली दूसरी क्लास देखी है तो इन सवालों को करने में दिक्कत नहीं आएगी, अदरवाइज थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन घबराने का नहीं। आप लोग हमसे पढ़ रहे हो, घबराने का नहीं, बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ पाओगे। देखो एक बात समझो, पावर में कितना है? 4/5 है, माइनस का वो भी। इसको सॉल्व करना है। मैंने एक बात बताई थी, अगर मान लीजिए a की पावर -m है तो प्लस में बनाने के लिए 1/a की पावर m लिखते या नहीं लिखते हैं? यानी पलट जाता है। ये पहले लिखा हुआ था a की पावर -m, ये ऐसे लिखा हुआ था, अपॉन में 1 माना जाएगा, इसके नहीं माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। अगर प्लस में कन्वर्ट किया तो 1/a की पावर m हो गया। तो ऐसे यहाँ पर पावर जब तक आपकी प्लस में नहीं होगी तब तक मेरे प्यारे दोस्तों आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो क्या करोगे आप? क्या करोगे, इसको पलट दोगे। पलट देने से मतलब है 243 और अपॉन कितना कर लोगे? 32, और उसकी पावर में लिख दोगे 4/5 प्लस की, 4/5 प्लस की। बात सबको समझ में आ गई? बात सबको समझ में आ गई? सबसे पहले हमें यही करना होता है। क्या करना होता है? हमें ये करना होता है कि पावर को प्लस में कन्वर्ट करना होता है। तो जो आधार होता है उसको हम ऊपर पलट देते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं। तो अब यहाँ पर देखो ध्यान से, जब भी इस तरह से कुछ पावर लगी हो तो देखो सबसे आसान तरीका ये है कि इसको फैक्टर करो, 243 के फैक्टर करो। अभी सवाल आपका अपने आप से बन जाएगा। ये 3 से कटेगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 से कटेगा 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 से कटेगा 3 नियम 27, 3 से कटेगा 3 तियां 9, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। ऐसे ही 32 के फैक्टर करोगे, 32 के फैक्टर करोगे तो 2 से काटोगे 16 आएगा, 2 से काटो 8 आएगा, 2 से काटो 4 आएगा, 2 से काटो 2 आ जाएगा। 1 2 3 4 5, तो इसको लिखोगे 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, और उसकी पावर में लगा हुआ है 4/5, 4/5। क्या मेरे प्यारे साथियों यहाँ भी 5 पावर है, यहाँ भी 5 है, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? बिल्कुल भाई, दोनों की पावर 5, इसकी पावर 5, इसकी पावर 5,
तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और उसकी पावर में कितना लगा हुआ है, 4/5। देखो परेशान मत हो जाइएगा, क्योंकि जब हम पहली बार पढ़ रहे होते हैं कुछ इस तरह के सवाल, थोड़ा सा है ना परेशानी आती है, सामना करना पड़ता है परेशानी का, लेकिन आपको इनसे ठीक है दूर नहीं भागना, क्योंकि अगर आप अभी दूर भागोगे फिर आपका टेट सुपर टेट में भी ये सब सवाल पढ़ने पड़ते हैं। तो बिल्कुल। अब मेरे प्यारे साथियों, ये हमारा आधार हो गया, ये क्या है हमारा आधार है, उसकी पावर के ऊपर पावर लगी है। तो क्या होता है, मैंने एक बात बताई कि अगर a की पावर m है और उसकी पावर में n लगा हुआ है तो पावर्स की गुणा हो जाती है भाई। तो बिल्कुल आप कर सकते हो, 3/2 की पावर में क्या लगाओगे, 5 × 4/5, यानी 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3/2 की पावर कितना, 4। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, 3 की पावर भी 4 होगा, 2 की पावर भी 4 होगा। 3 की पावर 4 का मतलब हो गया 81 आ जाएगा, और 2 की पावर 4 का मतलब 16, यानी 81/16 आंसर होगा। 3 की पावर 4 का मतलब 3 × 9 × 27 × 81, और 2 की पावर 4 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16/81 इसका आंसर होगा। अभी और सवाल देखते हैं, इसी तरह का एक और सवाल देखते हैं, आपको और अच्छे समझ में आएगा। बिल्कुल इसी तरह का सवाल है एक और, परेशान ना हो आप अभी, बस आप पढ़ते रहो, समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत भी आ रहा है तो भी आप सही दिशा में जा रहे हो। ठीक, कई बार ऐसा होता है कि अगर मैथ बिल्कुल नहीं आता आपको, बहुत कमज़ोर है आपका सब्जेक्ट मैथ, तो फिर थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है कभी कभी। लेकिन मैं आपसे इतना कह सकता हूँ, अगर आप हर एक क्लास अटेंड करते रहोगे तो आपको डेफिनेटली अच्छा स्कोर करने में सहायता मिलेगी। ठीक है, इसी तरह का सवाल है ऐसे करके, ये -2/3, पहले इसको ये ऐसे रहने दो, बाद में इसको कराएंगे, ये इतना रहने दो। ये सवाल है 1/343 की पावर में -2/3। तो मैंने कहा पहले आपको पावर प्लस करनी होती है, तो 343/1 लिखोगे या नहीं, उल्टा हो जाएगा इस तरह से। अब चाहे बटे में 1 लिखो या ना लिखो प्यारे दोस्तों, फर्क नहीं पड़ने का। और उसकी पावर में 2/3 जो है आपकी प्लस में हो जाएगी, 2/3 आपकी जो है प्लस में हो जाएगी। ठीक है यहां तक। तो अब इसको सॉल्व कर लो फटाफट। मैंने कहा इसके फैक्टर करो, जो भी संख्या दे रखी होती है उसके फैक्टर करो। तो 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 3 7 3 10 नहीं कटेगा, 7 से कटेगा आई थिंक। ये 7 चौक 28 और 7 सत्ते 49, 7 9 63, 7 से काटो 7 सत्ते कितना होगा, 49। 7 की पावर कितना लिखोगे इसको, 7 की पावर 3 लिखोगे, और उसकी पावर में कितना है 2/3, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हो। अब देखो इसकी पावर की गुणा हो जाएगी आपस में, नहीं पावर्स की गुणा हो जाएगी, बेहद आसान सी बात। 3 से 3 कैंसिल, 7 की पावर 2 बचेगा, 7 की पावर 2 का मतलब हो गया कितना, 49 आंसर, 49 आंसर हो गया। 7 की पावर 2 का मतलब हो गया 49 आंसर हो गया। सवाल सबको समझ में आ रहा है यहां तक, नहीं सवाल सबको समझ में अच्छे से आ रहा है, ठीक है ना, किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर ये सवाल थोड़ा सा मैं इस तरह से बोल दूं, मैं ये सवाल इस तरह से बोल दूं कि ये सवाल, ये तो ठीक है आंसर आ गया, अगर ये सवाल ऐसे करके होता -1/343 और उसकी पावर में -2/3, ये ऐसे करके होता। तो जब भी सवाल आता है ना तो परेशान, जिससे क्या होता है ना, सवाल ऐसा ही आएगा जिससे आपको आप देख के डर जाओ। तो देख के डरना नहीं है, थोड़ा सा जो पढ़ाया जा रहा है उसी पर ध्यान देना है। सवाल कठिन नहीं आएगा, ये गारंटी है मेरी, जो पढ़ाया जा रहा है उसी में से आएगा, ये भी गारंटी है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य को बना के रखो, पढ़ने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो। मैं बहुत तसल्ली से आराम समझा रहा हूँ। अब इन दोनों सवालों में क्या अंतर, कोई अंतर नहीं आएगा। देखो ये अंदर अगर हमारा आधार माइनस का है तो डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पावर माइनस की है तो उसको प्लस में चेंज करना आवश्यक होता है। तो क्या करोगे, देखो बिल्कुल सेम इसी तरह से 343 ये माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा, इसकी पावर में 2/3 ये प्लस का हो जाएगा। अब हमने फैक्टर किए थे तो 7 की पावर 3 यहाँ पर माइनस का ऐसे करके आ रहा था 2/3। अच्छा, अब बिल्कुल -7 की पावर में 3 गुणे 2/3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल। अब यहाँ पर -7 की पावर 2 है, इसका मतलब क्या है, -7 गुणे -7, सत्य कितना हो गया 49,
और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस का 49, तो आंसर सेम आ रहा है। लेकिन जब हम अब एक्चुअल में होता क्या है, हमें अति लघुत्तरीय सवाल भी होते हैं और लघुत्तरीय सवाल भी होते हैं आपकी, जिनमें हमें सॉल्व करके दिखाना होता है, तो इस तरह से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, अगर यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, -7 की पावर, चलो इसको रहने दो, बाद में बताएंगे जब सवाल आएगा, तो अभी समझाना ठीक नहीं है। तो सत्य कितना हो गया 49, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो चाहे ये सवाल है चाहे ये सवाल, अब जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, हर बार में चाहे संख्या चेंज, अगर मान ली संख्या चेंज है आपकी यहाँ पर और प्लस माइनस है, तो फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। कई बार आपका आंसर प्लस में आ सकता है, कई बार माइनस में आ सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कंडीशन बन रही है कि यहाँ पे दोनों का आंसर क्या आ रहा है, आपका प्लस आ रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर आपके हैं कोई क्वेश्चन या फिर कोई डाउट या फिर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है किसी भी बोर्ड या फिर आप जेईई नीट जैसे किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप अभी डाउनलोड कर सकते हैं फिलो ऐप, जहां पे आपको 24/7 कंसिस्टेंसी मिलेगी और आप इसे 3 ईजी स्टेप्स में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, आपको इसे डाउनलोड कर लेना है गूगल प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से। उसके बाद आपको साइन अप कर लेना है अपना फ़ोन नंबर डालते हुए, ठीक है। फ़ोन नंबर डाल करके आप साइन अप कर लेंगे, ये 1 टाइम स्टेप है ये। उसके बाद आपको अपने क्वेश्चंस को अपलोड करना है, या तो आप फोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। और जैसे आप इसको अपलोड कर देते हैं, उसके 60 सेकंड के अंदर आपको किसी एक्सपर्ट टीचर द्वारा वीडियो कॉल के माध्यम से आपसे कनेक्ट किया जाएगा और आपको सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस ऐप से कोई भी ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तुरंत डिस्काउंट मिल जाए।